आज कहते बाबा मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकता करो, योग बल से विकर्माजीत बनो। बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें अपने कर्मों की लेन देन, अपना हिसाब किताब चुकता करना है तो क्या करना है? बाबा को याद करना है, और जितना हम बाबा को याद करेंगे तभी हम विकर्माजीत बन सकते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? क्यों लगाते हैं बाबा से योग? बाबा ने कहा, क्योंकि तुम्हें सबको इस नर्क रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। बाबा कहते हैं दुनिया जो नर्क है, ये कैसी दुनिया है? खारी दुनिया। इसलिए बाबा कहते हैं इस चैनल से मुझे दूर लेके जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो ना। तुम रूहानी पंडे भी हो, तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं ना। बिना पंख के तो हम उड़ भी नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते जब हमारे पास ज्ञान और योग के पंख होंगे तभी तो हम खुद भी उड़ेंगे और साथ में दूसरों को भी उड़ाएंगे। गीत है प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है जब रात अंधेरी हो जाती है तभी प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं ना, तभी परमात्मा आते हैं ना हमारे पास। कौन बन के? प्रीतम बन के, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं ना। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है ना। जब आत्मा शरीर के साथ होगी तभी वो सजनी बनती है। सजनियाँ अपने अशरीरी साजन को याद करती है ना, करते हैं उस साजन को जो हमें सुख देता है, प्यार करता है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं ना। क्या आज तक हमें किसी ने ऐसी बातें सुनाई? जो आज बाबा देखो हमें कितनी गुह्य से गुह्य बातें सुना रहा है। बाप ने समझाया है बच्चे, अपने को अशरीरी समझो। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आज का जो टॉपिक भी है ना, आत्मा के ऊपर ही समझाएंगे। तो आज बाबा ने भी देखो कैसे एकदम से बदल दिया है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना है कि मैं आत्मा और यह मेरा शरीर है। आत्मा को यह निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है। हुआ निश्चय? निश्चय हुआ अपने को कि हम आत्मा है, यह शरीर है। क्या समझते हो? आत्मा समझते हो ना? तो बाबा कहते हैं अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। यह दुनिया अब विनाश होनी है ना। बाप आए हैं हमको ले चलने, अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा ना। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तब क्या हो जाएगा? सन्नाटा ही हो जाएगा ना। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। अब जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो घर में कैसे हो जाता है? बिल्कुल आवाज भी नहीं होता है। रात को आत्मा है तो शरीर में ना, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। जब हम रात को सोते हैं तब भी क्या फील होता है कि हम बॉडी के द्वारा सो रहे हैं? फील होता है?
जब बिल्कुल गहरी नींद होती है तब ऐसा फील नहीं होता है कि हम सो रहे हैं, ऐसा लगे जैसे कि हम आत्मा बन के लेटे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है ना। जब गहरी नींद होती है तब हमें बॉडी का भान नहीं रहता है, सिर्फ ये लगता है कि हम आत्मा हैं। तो बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है, तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा ना। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हो। जब हम बिल्कुल बाबा को याद में बैठेंगे तब ऐसा फील होगा कि हम ऑलरेडी आत्मा है, ना कि शरीर। घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। अभी देखो कोरोना काल में क्या हुआ, जब सबने शरीर छोड़ना शुरू किया धीरे धीरे करके बीमारी की वजह से, तो कितना सन्नाटा सा हो गया था। कोई प्लेन नहीं, कोई गाड़ी नहीं चलती थी, कोई व्हीकल नहीं चल रहा था, बिल्कुल सुनसान होता था। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब आत्मा ये शरीर छोड़ करके वापस परमधाम जाएगी तब भी कितना सन्नाटा होने वाला है। तो करोड़ों मनुष्य मरेंगे ना फिर। यह तो बेहद का घर है ना। सब आत्माएं वापस जाएंगी कहाँ पर? परमधाम में। तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर। जानते हो कि बाबा ज्ञान का सागर है। अगर सर्वव्यापी कहें तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए ना फिर। अगर हम सब आपस में कहने लग जाए कि हम ही ज्ञान के सागर हैं, तो फिर तो बाबा को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परंतु ऐसे तो है नहीं ना। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परमात्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। समझते हो अपने को कि हम स्टार हैं। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता, लेकिन आप आत्माएं तो जन्म मरण के चक्कर में आती हो। परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पार्ट है ना। ऐसे मेरा पार्ट भी तो अलग है ना। मैं नॉलेजफुल हूँ, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर। बाबा आया हुआ है लेने के लिए, तैयार हो? बाबा आया हुआ लेने के लिए तैयार है जाने के लिए? बाबा कहते हैं जाने से पहले अगर रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का, जैसे कल भाई जी ने बताया ना, टाइम का कोई पता नहीं है, 1 सेकंड की बात है, कभी भी जा सकते हैं। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है ना। तुम हो पांडव सेना। तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परमपिता परमात्मा है ना। तुम भी रास्ता बताते हो। बताते हो रास्ता? ऐसा रास्ता जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें बताया, ऐसा रास्ता हमें दूसरों को भी तो बताना है ना। तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे, वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। कह सकते हैं ना कि चलना यात्रा के पास। तो बाबा कहते हैं मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। ऐसी रूहानी यात्रा जो कोई भी आज तक किसी ने सिखलाई ही नहीं। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नजदीक बिरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। अब चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एवर रेडी तो रहना पड़ेगा ना चलने के लिए। यह रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता है ना, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन तो न सके ना। बात थोड़ी तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ।
बाबा तो कभी मना भी नहीं, बाबा तो कभी कहता भी नहीं है कि तुम जिस्मानी यात्राएं करो। अब जो हमें रूहानी यात्रा सिखा रहा है वो हमें कैसे कहेगा कि तुम जिस्मानी यात्रा करो? पंडित तब बन सकेंगे जब देख कर आए हो। क्या देख कर आए हो? परम धाम देख कर। क्योंकि बाबा कहते हैं 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड में हम परम धाम जा सकते हैं। अब जिसने इस पर यात्रा को देखा होगा वही दूसरों को कहेगा ना कि उस यात्रा पर चलो। ऐसे तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देख कर आया हो। बाबा देखते हैं जल्दी बात पलट देता है। पहले तो कहता है कि तुम देख कर आए हो, और जो देख कर आया है वही सिखा सकता है। अब बाबा कह रहा है वहां तो कोई गया भी नहीं होगा और वहां ले जाए स्वीट होम को, वह जानते ही नहीं। अब दुनिया वाले कैसे जान सकते हैं स्वीट होम क्या है, कैसा दिखाई देता है? आत्मा के पंख टूटे हुए हैं ना, जब तक बाप न आए तब तक पंख भी मिल न सके, मलहम पट्टी कोई कर भी न सके। योग से ही पंख मिलेंगे ना। अब हमारा परमात्मा के साथ जब कनेक्शन होगा तभी बाबा हमें उड़ने की शक्ति देगा ना, और उड़ने की शक्ति में पंख चाहिए। और पंख कौन सा है बाबा ने बताए? 2 पंख बताए ना। जब तक वो जब हमारे साथ वो पंख होंगे तो हम आसानी से उड़ सकते हैं। कौन से हैं वो 2 पंख? ज्ञान और योग के 2 पंख हैं। भागना सबको है, कोई योग बल से विक्रमाजीत बनते हैं, कोई फिर सजाएं खाकर हिसाब किताब चुप्पू करते हैं। दुख का सारा हिसाब किताब चुप्पू होता है ना। जो भी हमारे दुख हैं, जो भी हमारी बुराइयां हैं, जो हम विक्रम करते हैं, बाबा कहते हैं उन सबका हिसाब किताब है, और वो हमें चुप्पू करके तभी हम वापस अपने घर जा सकते हैं। यह सब ड्रामा में नूर है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है ना, फिर सजाएं भोग बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं। सबको अपना हिसाब किताब चुप्पू करना है। अब कई कहते हैं कि हम क्या करें, बीमारी आई जा रही है, परेशान हो गए हैं हम बीमारी से। अब जो हमारे कर्मों में उनका हिसाब किताब है वो तो चुप्पू तो करना पड़ेगा ना। चाहे बीमारी से करो, चाहे किसी चीज और से करो, कुछ भी आ सकता है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब खल्लास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। पुराना खत्म करेंगे तभी तो नया जन्म होगा ना। अब पुराना तो हमने खत्म किया ही नहीं, तो नया कैसे जमा कर सकते हैं? बाप कहते हैं तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। दोनों चाहिए, हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं कि विष्णु ही स्वदर्शन चक्रधारी है। शंख चक्र गदा पद्म आदि उनको देते हैं ना। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है जो हम उनको उठा सके, यूज कर सके। इसलिए हमने किसको दिखा दिए हैं? विष्णु के हाथ में दिखा दिए हैं। अब उनको शंख थोड़ी बजाना है। अब शंख का बजाना किसका काम? हम ब्राह्मण आत्माओं का। अब बाबा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट जो हमें दिए हैं वो तो हमें यूज करने हैं ना। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, यानी चारों ही अलंकार हमारे हैं। यह तो है तुम्हारे पास। तुम शंख बजाते हो, बजाते हो? कौन सा शंख? ज्ञान, ज्ञान का शंख, जो सबको अच्छी अच्छी बातें सुनानी है, सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। कहते हो मन मना भव मध्य जी भव। इतना सहज है तुम लाइट हाउस हो जो सभी आत्माओं को सर्च लाइट दे करके बाबा के घर का रास्ता बता सको। तो बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का।
अभी आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। योग लगाते हो, नर्क हारी चैनल से पार ले जाने के लिए सर्च लाइट देते हो ना। अब किनको देनी है सर्च लाइट? जो नर्क में है, खारी चैनल में पड़े हैं, बाबा कहते हैं उनको इतनी पावरफुल सर्च लाइट दो जो वो उस दुनिया से निकल बाबा के पास आए। मुक्ति धाम जाना है, फिर सर्च लाइट देते हो, यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। यह बेहद का ड्रामा है जो जूम मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं, हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है ना। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो कल्प पहले भी संगम युग पर मिले थे। मिले थे किससे? बाबा से या नहीं मिले थे? मिले थे ना, और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे फिर। कोई कोई बच्चे फिर उस संघ में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा ही क्या हो जाता है? टूट जाता है ना। अब माया की उस पर लाइन पे चलेंगे तो क्या होगा? नशा टूट जाएगा जो बाबा के साथ जुड़ा हुआ था। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है ना। कोई बिरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं, फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है क्योंकि विकार में जाने से भी बाबा के लिए धारणा नहीं होती है। अगर हम पूरे संघ में जाएंगे तो कहाँ धारणा होगी? चाहे राज विद्या हो चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा ही करती है ना। चाहे रूहानी विद्या है चाहे राज विद्या है, वैरिस्टर के संस्कार आत्मा में होते हैं तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है ना। अब जो इस जन्म में उससे जैसे संस्कार बने होंगे वही आत्मा फिर आगे वही संस्कार लेके जाने वाली है। फिर जन्म ले बैरिस्टर ही पढ़ने लग पड़ेगी ना। तुमको तो वहाँ बैरिस्टर, इंजीनियरिंग आदि पढ़ने की तो दरकार ही नहीं। कहाँ पर? सतयुग में ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती है। तुम जानते हो जैसे कल्प पहले महल बनाए थे ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था। ड्रामा में तो वही नून है ना, फिक्स है वो तो। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी भाषा तो सीखनी पड़ेगी ना। अब वो कहाँ सीखेंगे? बाबा हमें कितनी अच्छी भाषा सिखाने के लिए आए हैं, क्या वहाँ जाकर तो नहीं सीखेंगे? बाबा कहते हैं यहाँ प्रैक्टिस होगी तभी वहाँ काम आने वाली है। अब जो वर्तमान में करेंगे वो हमारा भविष्य होगा। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों में तो जाएंगे ना। और यहाँ कहाँ कैसे जाना पड़ता है? किसी की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर अगर खुद भी होते तो पैदल चले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं ना। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में तो एक घर होगा। अब देखो आबू कितनी एरिया में है और सतयुग में वो सिर्फ एक घर होगा इतनी एरिया में। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल फिर उतनी एरिया में होगा। जमीन तो बहुत रहती है ना, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे, यानी कि प्रजा के भी बहुत बड़े बड़े महल होने वाले हैं। अभी भी देखो बॉम्बे में कितने मनुष्य हैं, फिर बम्बई होगी ही नहीं, कराची होगी ही नहीं। सब मीठे पानी पर होंगे, नदियां भी सब कायदे अनुसार होंगी ना। मजाल है कोई नदी उथल खाए। सतयुग के पास सुना रहा बाबा, वहाँ की नदियाँ भी कैसे चल रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट सी थी। और वहाँ अभी क्या हो रहा है, कभी नदी उथल खाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे ना। और वो कैसे? यहाँ पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे उन 5 तत्वों को कंट्रोल में करने की, हम उनके अनुसार चलेंगे
एक्यूरेट चलने वाले हैं ना। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो, 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। अब जब तक हम इन जो 5 तत्व आज हमें बार बार परेशान करते हैं, कभी भी कुछ हो जाता है, जब तक हम उन 5 तत्वों को भी वाइब्रेशंस नहीं देंगे तो वो भी हमें नुकसान पहुंचाने वाली है तो वो भी हमारे लिए है ना। कभी गुस्ताखी या चंचलता नहीं करेंगे फिर तो बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो, नहीं तो वर्षा भी नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो क्या होगा? कलप फिर फेल होते रहेंगे, फिर चांस भी नहीं मिलेगा। अभी तो बाबा चांस भी दे देता है, चलो बच्चे कोई बात नहीं, अगर आज फेल हुए तो दोबारा फिर प्रैक्टिस करो उठने की। पर तो बाबा कहते हैं कि दोबारा चांस नहीं मिलेगा अगर कलप फेल होते रहे। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ फिर तो यह चांस ही नहीं। इतना मुश्किल, अगर हम एक बार पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर नीचे गिरते हैं तो दोबारा उठना कितना मुश्किल हो जाता है। कलप का चांस है ना, प्राप्ति बहुत ऊंच है, समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। हमारे लिए है इम्पॉसिबल, रह सकते हैं, पॉसिबल है ना हमारे लिए तो, क्योंकि बाबा ने वो पावर्स दी हैं कि जो हम दोनों पावन रह सकते हैं। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठ योग है, घर बार छोड़कर जाते हैं, फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे ना। भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं, इसकी सेवा का उनको फल मिलता है जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है ना, तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई भी हो न सके। जो गरीब है एक पैसा देते हैं उन्हें भी महल मिल जाते हैं। गरीब भी, जैसे वो उसका सुदामा का मिसाल बताते हैं ना, एक मुट्ठी चावल दी, बदले में क्या मिला? महल मिला। तो प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टिदाता आकर तुमको पढ़ाते हैं ना, नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े। इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ की मालिक तो बन न सके ना। बाप कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए डांस करते हो। ये पहुंच गए डांस करने, इसमें कोई तपस्या आदि की तो बात नहीं ना। भक्ति मार्ग में तो बहुत नौधा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी तो मेरे हाथ में है ना। शिव बाबा कह रहे हैं कि दिव्य दृष्टि की चाबी है वो सिर्फ मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं। भक्ति मार्ग में वहां बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कोई धन में मस्त है, कोई साइंस में मस्त है, कोई किस में मस्त है। माना सब अपने मस्ती में मस्त हो रखे हैं, परंतु तुम्हारे आगे सब वर्थ नॉट अ पेनी है। सबका धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। किसकी दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की रंग लूट ले जाए। चोर भी बहुत हैं जो लूटते रहते हैं। हर एक अपने हम जिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। माना अगर हमारी फैमिली का होगा तो उसको अच्छे से प्यार करेंगे, अगर हमारी फैमिली का नहीं होगा तो उसके आगे गर्म हो जाते हैं। ऐसने ऐसा क्यों किया, ऐसा वैसा क्यों किया। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। अब तुम
जानते हो, हम अशरीरी आत्मा हैं। 84 जन्मों का अब पाठ पूरा किया। कितने करोड़ आत्माएं हैं। सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य कौन? तुम हो ना, तुम ब्राह्मण आत्माएं। तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे ना। वैकुंठ का भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सत्युग है ना। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स तो नहीं आ सकेंगे ना, वहां सभी एक जगह तो नहीं रह सकते। यह है मॉडल रूप में मंदिर, यादगार। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है। सतयुग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा। कितने बाग बगीचे होंगे। मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। ऐसे फल होंगे जो दवाइयों से नहीं यूज किए जाएंगे और प्रकृति इतनी अच्छी होगी कि अच्छे अच्छे हमें फल मिलने वाले हैं। रात दिन का फर्क होता है ना। जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते खत्म हो जाता है। कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया है। यहाँ की हर चीज खत्म होनी है और वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ तो पता नहीं कैसे छोटे छोटे होते हैं। हम अब राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर। तो श्रीमत पर तो चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं ना। एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी है यह है झूठ खंड। हर एक बात में झूठ बोलते रहते हैं। कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो। बाप को ट्रुथ कहते हैं। वह सचखंड स्थापन करते हैं। भक्त जन्म बाय जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता ही नहीं। याद तो करते हैं भल, पता ही नहीं है कि कौन है भगवान। वह प्रीतम अब तो बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं। सारा राज्य भाग्य हमें दिया और बाबा कहते खुद ही छिप जाता बाबा हमें सब कुछ देकर। तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो ना। तो जरूर कोई भी नहीं जानते हैं। हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा? गति सदगति सब कोई मिलेगी ना, वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे क्या? आज प्रतिज्ञा करके जाना है क्या? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। मैं तुमको बैरिस्टर की गद्दी पर बिठाऊंगा। फिर वह तो खुद पढ़कर बैरिस्टर की गद्दी पर बैठेंगे और बाबा यहाँ क्या करता है? हमें ही बिठा देता है। बाप ही कहते हैं जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है। अपने पास चार्ट भी रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई तो 5 मिनट भी नहीं और कोई का बहुत अच्छा चार्ट होगा। यह भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कितने नंबर में आएंगे। यहाँ तो नंबरवार बिठा भी नहीं सकते, फंक हो जाएंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं यहाँ नंबरवार बिठा दिए तो क्या हो जाएंगे? फंक हो जाएंगे, उठ जाएंगे यहाँ से। इसलिए अभी माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घुसा मार देगी। फिर इसमें है मेहनत। हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए।
बाबा आए हैं लेने के लिए, तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। गुरु लोग को किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं प्रीतम को याद करो। सजनिया हो ना, आज बाबा हमें साजन बन करके हम सजनियों को लेने के लिए आया है। सजनिया है तैयार? हो तैयार? तो प्रीतम आया है प्रीतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं ना, तो उनको याद करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। पापों से मुक्त होने की विधि है याद। जितना हम याद में रहेंगे उतना हमारे पाप भस्म होते जाएंगे। इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहे कि हम है ही कौन? फरिश्ते। माना जब भी चल रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अब कहते अपने को फरिश्ता समझना है। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या और कर्म क्या, वह सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया ना, तो बाबा कहते हल्के फरिश्ते बन गए। जो मेरा था वो सब किसका? जो मेरा था वो सब किसका? बाबा का। बाबा कहते जब तुम अब जो तुम्हारा था जब मेरा कर दोगे, तो बाबा कहते बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो, तो माया से हार नहीं होगी। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो, तो माया